धनबाद का बाघमारा एक बार फिर चर्चा में है जमुनिया खदान को लेकर। दरअसल जमशेदपुर से विधायक सरयू राय ने अपने सोशल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला। ये पोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए इस पोस्ट को। इस पोस्ट में जब उन्होंने लिखा, धनबाद के जमुनिया नामक स्थान पर अवैध खनन की चाल धंसने से आज रात 9 मजदूरों की मौत हो गई है। अवैध खनन माफिया मृतकों का शव निपटाने में लगे हैं। इसकी सूचना मैंने एसएसपी धनबाद को दे दी है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार चुनचुन नामक खनन माफिया प्रभावशाली संरक्षण में अवैध खनन करा रहा था। ये उनका पोस्ट जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा। इस पोस्ट के बाद खलबली मच गई कि खनन हादसा हो गया, चाल धंस गई, 9 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद तो सभी के कान खड़े हो गए। आनन फानन में बातचीत चलने लगी, ये तैयारियां होने लगी कि भाई इसका सच क्या है। अब जैसे ही ये खबर पब्लिक फोरम पे आई तो ये कहा जाने लगा कि ये तो अफवाह है। तो इसलिए प्रशासन को वहां पर भेजना पड़ा, टीम भेजी गई वहां पर मौके पर। लेकिन इस बीच विधायक सरयू राय भी मौके पर पहुंचे। जब मौके पर पहुंचे, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो मौके की तस्वीर है। इस दौरान देखिए सभी जो खदान है उनके मुहाने बंद नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू सांसद, वो भी मौके पर पहुंचे। जब वो मौके पर पहुंचे तो विरोध प्रदर्शन भी हुआ। ये कहा गया कि जो स्थानीय लोग हैं और जो माफिया हैं उन्होंने उसका विरोध किया। चूंकि सीपी चौधरी के जो समर्थक थे वो भी वहां पर साथ में मौजूद थे, तो वो जो पहले से यहाँ पर लोग मौजूद थे वो उनका विरोध करने लगे। इस बीच एक बात आपके लिए ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो जमुनिया खनन क्षेत्र है ये धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के करीबी का कहा जाता है। अब अगर वहाँ पर यह हादसा हुआ है तो ये सीधे सीधे एक इशारा कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के करीबी का जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर यह हादसा हो गया। तो अब चंद्रप्रकाश चौधरी का वहाँ पहुँचना और सवाल खड़े करना एक सियासी सवाल भी खड़े कर रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीर आपको किसी की याद जरूर दिलाएगी। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी थाने पहुंचे। जैसे ही ये खबर उन्हें मिली वो थाने पहुंचे, थाने में बैठ गए। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं और ये तेवर आपको याद दिला रहा होगा डुमरी विधायक जयराम महतो का। यही अंदाज, यही लहजा डुमरी विधायक जयराम महतो का भी दिखा था जब उन्होंने इस तरह से कंपनी के खिलाफ हल्ला बोला था, कोल माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोला था। और थाने में बैठकर जब उन्होंने भी कहा था कि जब अवैध खनन होता है, हादसे होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। और एक बार फिर से देखिए चंद्रप्रकाश चौधरी उसी तेवर में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि पहले से सरयू राय ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो यानी बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब चंद्रप्रकाश चौधरी भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो क्या ये एक नई परिभाषा गढ़ रहा है सियासत में? सवाल इस पर भी होंगे, जवाब भी लेंगे हम, लेकिन इससे पहले क्या है मौके की तस्वीर, क्या है वहां का अपडेट, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है मौके पर, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और जब इतनी सियासी हलचल हुई, वहां पर सरयू राय पहुंचे, विधायक पहुंचे, सरयू राय वहां पर, सांसद पहुंचे मौके पर, तो इसके बाद जांच की मांग की गई और दबाव में ही सही एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस की टीम अलग से जांच कर रही है। हालांकि देर रात हो गई है, एनडीआरएफ की टीम कल से, ये हो सकता है कि सुबह में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए क्योंकि रात हो चुकी है। और ये खनन क्षेत्र जो है जहाँ पर यह हादसा हुआ है वो नदी के किनारे है, तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो अब इंतज़ार हो रहा है। देखिए, कल रात की घटना है, करीब शाम की घटना है। जैसे ये हमको जानकारी मिला कि अवैध उत्खनन जो किया जा रहा है, जो जिस जगह पर स्थल पर हम लोगों ने गया, वो हमको सूचना मिली है कि वहाँ पे दर्जनों लोग, 1 दर्जन से भी अधिक लोग वहाँ पर दबे हुए हैं। और किस प्रकार से लाश नहीं निकालने के लिए और किस तरह से रात भर कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया। और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। जब हमको खुद जानकारी, मैं तो 5 व्यक्तियों का नाम सहित और एड्रेस सहित मैं बता रहा हूँ
कि वो लोग वहाँ पे दबे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि कोई सूचना नहीं, हमको कोई लिख के नहीं दिया है। मतलब किस प्रकार से लीपापोती करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, आप समझ। जब मैं नाम दे रहा हूँ तो भाई 5 लोगों का यदि मैं नाम दे रहा हूँ तो 5 लोगों का पता तो करा लीजिए, वो घर में है कि नहीं है, कहाँ गया है नहीं है। और उनको जब उसको अभी रात में उसको दबाया गया, उसको मुंह बंद किया गया, आप मिट्टी हटा के देख लीजिए उसको, उसमें कितने लोग दबे हुए हैं। इसमें क्या दिक्कत है? रेस्क्यू टीम आपको करना है, आप रेस्क्यू टीम बुला के उसको करवाइए, उसको आइडेंटिफाई कराइए। और जो लोग माफिया लोग हैं जो कोयला चोरी करते हैं, जिनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, अभी हम लोग स्पोर्ट में गए तो वैसे लोग जो लोग माफिया कोयला माफिया लोग हैं, हम लोगों पर भी उलझने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ। इसलिए मैं अभी एसएसपी साहब से भी मैंने बात किया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित है आपका जो आग्रह है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, और एनडीआरएफ की टीम आ रही है और उसको रेस्क्यू कराएंगे। और वैसे माफियाओं पर जो लोग उस अवैध धंधा में सम्मिलित थे वैसे लोगों पर एफआईआर करवाएंगे, उन लोगों को जेल भिजवाएंगे। क्योंकि इस तरह की धनबाद के लिए और बीसीसीएल के लिए और कोयलांचल के लिए ये कोई नई घटना नहीं, कई एक बार इस तरह से हुआ है। मतलब इसमें हजारों लोग, हमको लगता है कि जब से कोयलांचल क्षेत्र है हजारों हजार लोग मरे, इस तरह से दब के मरे। लेकिन अभी जिस प्रकार से हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, जिस प्रकार से अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है, बिना सुरक्षा के लोग जा रहे हैं, कई सैकड़ों लोग दब के मर जा रहे हैं, और मजदूरों का मजदूरी के नाम पे लोग इस तरह से लोग कुआं में धकेल दे रहे हैं, जीवन और मौत से लोग खेल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि सदन भी चल रहा था, उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र में इतना बड़ा घटना घटा है और मैं नहीं रहूं तो यह भी ठीक नहीं होता। इसलिए मैं सदन छोड़ के आया हूं, और वैसे लोगों को मैं निश्चित तौर पर उनके परिवार को उनका लाश सुपुर्द करेंगे, और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई की स्थिति हम मांग करते हैं। सारा तंत्र इसमें सम्मिलित है और सभी खुला चुनौती देख रहे हैं ना। हम सामने खुद खड़े हैं और किस प्रकार पुलिस प्रशासन के सामने लोग किस प्रकार का बात करते हैं, आप समझ सकते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है। तो वैसे माफिया लोग का से हम डरने वाले नहीं है, वो जहाँ भी जब भी बोलेंगे उनसे हम टकराने के लिए हमेशा हम तैयार। अभी तो हो रहा है, नहीं तो ऐसे हो सकता है? बताइए। विरोध करने वाले वही जो माफिया सम्मिलित है, जो कोयला चोरी करवा रहे हैं, जो लोग उसको लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, लाश अंदर में उसको रात भर में ढका, रात को कोई किसी को वहां पर जाने नहीं दिया गया, स्पॉट में पत्रकार को भी नहीं जाने दिया गया, और हमारे कार्यकर्ता गए उनको भी वहां पे जाने नहीं गया, उनको गोलीबारी धमकाने का प्रयास किया गया। जब मैं खुद गया हूँ, जब उस समय मेरे साथ ही इस तरह का लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं माफिया लोग, तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों को क्या समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं। जो लोग दर्जनों लोग मर गए, उनका जीवन का कोई कीमत नहीं, वैसे माफिया लोग। तो कह रहा मैं नाम तक दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, मैं 5 लोगों का नाम मैं दे रहा हूँ, कौन कौन है उसमें? 5 लोगों का नाम दे रहा हूँ। यदि ये नहीं है, यदि ये अफवाह है, मैं चुनौती देता हूँ, अफवाह है, यदि इस तरह का है तो मैं 5 लोगों का नाम दे रहा हूँ, इनका पता भी दे रहा हूँ, उनका घर में पता कर ले। यदि वो है तो ये अफवाह है, यदि नहीं है इसका मतलब वहाँ दबे हैं। तो रेस्क्यू टीम बुलाने में क्यों इनको परेशानी हो रहा है कि इसका मतलब लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लोगों की सूची है मेरे पास। अब्दुल अजीज, पिता गनी मियाँ, ग्राम पंचायत कुंडलवादह, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। मोहम्मद अफजल, पिता शफीक अंसारी, ग्राम पंचायत कुलवादह, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। दिलीप साहब, पिता बुटन साहब, ग्राम पंचायत कुंडलवादह, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। ये तीनों है आपका गांडे विधानसभा क्षेत्र के। और सलीम अंसारी, पिता मोहम्मद गुल मोहम्मद, पुरनी घाटी, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा। इतने सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को आप पता कर लीजिए, उनके घर में देख लीजिए, यदि है तो अफवाह है। ऐसे वहाँ दर्जनों लोग मरे हुए, हमको पूरी जानकारी है कि लोग वहाँ दबे हैं और इसको रेस्क्यू करें। अन्यथा फिर हम अभी थाने में बैठे हुए हैं, जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती, जब शुरुआत नहीं होता, और यदि हमको पूरी जानकारी है कि वहाँ पर लोग दबे हैं, और जो दोषी है, जो लोग उस माफिया से इन्वॉल्व है, वो लोगों पर हत्या का आरोप लगाए।
मुझे रात में सूचना मिली कि केसरगढ़ में जमुनिया के पास अवैध खनन से चाल धस गई है। 10-15 मजदूर उसमें फंस गए हैं, काफी लोग मरे हैं। मैंने ट्विटर पर इस जानकारी सबको दिया। रात में ही मैंने सीनियर एसपी से बात किया, उन्होंने कहा कि मैं देखवाता हूँ क्या हुआ है। अब ये स्थिति हुई, सब लोगों ने कहा कि एक बार घटनास्थल पर चलना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घटनास्थल पर। और मुझे लगता है ये भारत सरकार का जो BCCL है और उनका CISF है, राज्य सरकार का पुलिस का प्रशासन है, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। अवैध खनन चलेगा, पहले भी चलता रहा है, मगर अब अवैध खनन करने वाले एक माफिया गिरोह की तरह सशस्त्र दस्ता भी अपना बना लिए हैं कि साहब दस्ता बाहर से पहरेदारी करेगा, हम अंदर में अवैध माइनिंग करेंगे, कोई आना चाहेगा हम नहीं आने देंगे। चाल धसती है, हंगामा होता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। अब प्रशासन इसमें नहीं सहयोग करेगा, अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाएगा तो न अवैध खनन बंद होगा और जो मजदूर दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनके प्रति न्याय होगा। जो काम करने के लिए लाए जाते हैं इसमें अवैध खनन के लिए, अगर वो बाहर के हैं, किसी स्थान के हैं, उनके परिजन को क्या पता है कि हमारा आदमी कहाँ गया है और किस जगह है। अब शासन प्रशासन की मिली भगत इसमें हो जाएगी या शासन प्रशासन इसके प्रति आंख मूंद लेगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी तो हम लोग बात उठाएंगे, जनता की तरफ से आवाज उठेगी, जनमानस बनेगा और आखिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर ये स्थिति सुधरेगी। हम लोग इस उम्मीद से इन बातों को उठा रहे हैं। मैंने कहा ये अब नई स्थिति पैदा हो गई है, जो अवैध खनन करने वाले हैं वो हथियारबंद दस्ता खड़ा कर देते हैं, आसपास के इलाके से 100-200 लोगों को अगर वो लाभान्वित करते हैं तो उनको भी लेकर खड़ा कर देते हैं। पत्रकार का जोखिम भरा काम है, पत्रकार इस बात को उठाते हैं तो जनता के बीच आवाज़ जाती है। अब जनता को महसूस करना है कि पत्रकार कर रहे हैं वह ठीक है या जिला प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है वह ठीक है। NDRF की टीम जा रही है, NDRF की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और NDRF की टीम को नहीं आने देना ये तो प्रशासन की मिलीभगत का संकेत है। क्या लगता बिल्कुल। अब भाई CBI का तो मुख्यालय एक यहाँ पर धनबाद में है, जैसे रांची में वैसे धनबाद में है, तो CBI को इस सब की खबर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब CBI किसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है यहाँ की यूनिट, ये तो उनको बताना चाहिए। भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय CBI को कहे, आदेश दे, मगर जब शासन प्रशासन BCCL CISF सब मिले हुए हैं और CBI का मुख्यालय धनबाद में रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये तो ऐसी स्थिति होगी जैसे कानून का राज ही नहीं यहाँ पर है। जो मन करेगा माफिया गिरोह बनाकर वो अपना करेगा, शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा। कार्रवाई तो सीधे सबसे पहले BCCL के GM के ऊपर होनी चाहिए, जो अवैध माइनिंग कराने के जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए और उनको CISF को आदेश देना चाहिए कि आप घूमिए, देखिए कोयले की तस्करी, कोयले की अवैध चोरी कहाँ से हो रही है। दूसरा, शासन प्रशासन जो यहाँ का है उसका भी काम है कि अवैध गतिविधि हो रही है, उसको सूचना मिलते हैं वहाँ जाएं। अगर कोई मरा है, इतनी संवेदनहीनता प्रशासन शासन में है कि मरे उसकी लाश वहाँ से भीसर रह जाए या जो खनन करने वाला है उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दें, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं हो सकती। अब उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जनप्रतिनिधि मौन है तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से वो मौन है। विधानसभा में आने वाले मैं जरूर इस बात को उठाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करेंगे। 4 दिन की तो विधानसभा है, 4 दिन में जो हस्तक्षेप हम करेंगे। या फिर अदर कोई एजेंसी तो ये ना कि या तो भारत सरकार CBI से जांच कराए, ED से जांच कराए, या राज्य की सरकार अपने ACB से जांच कराए। राज्य की सरकार कई मामलों में, शराब घोटाला जैसे मामलों में ACB से जांच करा रही है, तो उससे तो बड़ा ये घोटाला है, खनन का घोटाला। राज्य सरकार को चाहिए कि ACB से जांच कराए और भारत की सरकार ED या CBI से जांच कराए। CISF तो यहाँ BCCL के अधीन है, BCCL को CISF को निर्देश देना चाहिए, अमुक अमुक काम करिए
और बीसीसीएल निर्देश नहीं देता है तो इसके लिए मुख्य दोषी बीसीसीएल है। तो जुड़ते हैं अपने सहयोगी सितुन मोदक से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सितुन, क्या है पूरा अब तक जो पूरा मामला हुआ और अब तक की पूरी तस्वीर क्या है, हमें बताएं। देखिए, ये टसन जो है चुनाव से ही जो है दोनों के बीच चल रही है। हालांकि ये जोड़ा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे चंद्र प्रकाश चौधरी, चूंकि वो बाघमारा गिरिडीह सांसद है, ढुल्लू महतो वो जो है धनबाद सांसद है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो कोयले की जो साम्राज्य है, जो यहाँ पे लेवी जो होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में टसन है। हालांकि इस पूरे जो प्रकरण में जो है ढुल्लू महतो की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो खुलकर जो है वो मैदान में उतर गया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो है इस घटनाक्रम में जो संलिप्त है उन तक पहुंचना है, उन पर कार्रवाई करनी है। जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो है इसी तरह से जो है अगर आंदोलन करेंगे हम लोग, जांच की मांग भी करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में जो एनडीआरएफ की टीम जब यहाँ पे पहुंचेगी और जब यहाँ पे रेस्क्यू पे जब काम चलेगी, उसके बाद ही यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि वाकई ही यहाँ पे जो है चाल धंसने से लोगों की जो है दबे होने की सूचना है। इसको लेकर जो है संशय बना हुआ है। हाँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अफवाह है, न चाल धसी है, न लोग दबे हैं, न लोग गायब हैं। क्या इसको लेकर के भी कुछ अब तक कुछ भी प्रशासन की तरफ से कोई कुछ कहा गया हो? अभी तक प्रशासन खुलकर किसी भी तरह का कोई बात नहीं कही है। प्रशासन बस एक ही बात पर जो है डटी हुई है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई घटना सूचना नहीं मिला। हालांकि राजनीतिक यहाँ पे जिस तरह से दबाव पड़ा, जिसके बाद जो है पुलिस को जो है इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर जो है छावनी में तब्दील है। यहाँ पे कई गाड़ियां लगी हुई है, डीएसपी खुद मौके पे मौजूद है। 4 थाने के जो है थाना प्रभारी यहाँ पे जो है घटनास्थल पर मौजूद है, मुआयना कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है किस तरह से जांच करती है। अगर जांच में अगर घटनाक्रम में अगर पुष्टि होती है तो जो इस पे संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस का जो है वर्जन है जी। अच्छा, एक और छोटी सी जानकारी, बहुत संक्षिप्त में जाऊंगी। ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही प्रकाश चौधरी मौके पर पहुंचे, उनको लेकर भी वहां पर विरोध हुआ, उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई ताकि वो मौके पर ना पहुंच पाए। ऐसी भी कुछ तस्वीरें आई। नहीं, देखिए यहाँ पे जब चंद्र प्रकाश चौधरी और उनके समर्थक जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण थे जिनके साथ जो है घटनास्थल के पास नोकझोंक हुई, नारेबाजी हुई। दोनों तरफ से जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई, चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ नारेबाजी हुई। दोनों में जो है नोकझोंक और भिड़ंत भी हुआ, जिसके बाद जो है यहाँ पे मौके पर पुलिस आ करके जो है मामले को शांत कराया, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि पुलिस की सूझबूझ के कारण जो है यहाँ पे एक बड़ा हादसा टल गया जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए सितुन, चूंकि रेस्क्यू टीम पहुंची भी है एनडीआरएफ की, तो क्या कुछ जो या अफवाह है, क्या सच्चाई है, अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा। और अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है एनडीआरएफ तो फिर उसके बाद क्या कुछ मिल पाता है, ये देखना, इसके लिए इंतजार करना होगा। नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये जो जमुनिया में जो हादसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर खनन के दौरान हादसा हो गया, चाल धस गई और चाल धसने से 9 लोगों की जान चली गई। विधायक सरयू राय ने अपने सोशल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेकर जो कोल माफिया है, ये कह रहे हैं चुन नामक खनन माफिया, प्रभावशाली संरक्षण है इनका और इन्हीं के संरक्षण में ये खनन हो रहा था। 9 लोगों की जान चली गई है, जिसे फिलहाल प्रशासन एक अफवाह बता रहा है। हालांकि जब राजनीतिक दबिश पड़ी, सरयू राय मौके पर पहुंचे, गिरिडीह सांसद आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी वो जब मौके पर पहुंचे तो उसके बाद अब चीजों को संभालने की कोशिश की गई है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, चूंकि जांच अब शुरू कर दी गई है कि क्या वाकई 9 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। तो इंतजार थोड़ा करना होगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।